सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज हम बात करेंगे सामर्थ्य प्रार्थना के बारे में। जब हम प्रार्थना की बात करते हैं तो ज्यादातर हम इंसान हमेशा दुनिया ये संसार की चीजों को ही प्रभु के सामने रखते हैं और प्रार्थना में मांगते रहते हैं, यीशु मुझे अच्छा घर दो, गाड़ी दो, मेरे बच्चे विदेश चले जाएं और मेरा बड़ा नाम हो, और ऐसी बहुत सारी चीजों को प्रभु के सामने मांगते रहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मत्ती अध्याय 6:8 में कहते हैं, सो तुम उनकी नाई ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। तो यहाँ पर हमने वचन में देखा है कि हमारा स्वर्गीय पिता पहले से ही जानता है कि हमें कौन सी चीजों की आवश्यकता है, तो वो हमें जरूर देगा। लेकिन ये तो हमारी इच्छा है, प्रभु मेरे पास ये सब चीजें हो। क्या कभी हमने ध्यान से सोचा है और अपने मन में विचार किया है कि प्रभु यीशु हमसे क्या चाहते हैं कि हम दुआ में क्या मांगे? हम वचन में देखेंगे यूहन्ना अध्याय 5:14, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। तो अभी हमने खुदा के वचन से देखा है, जो कुछ हम उसकी इच्छा यानी कि यीशु की इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। तो हमें प्रभु यीशु से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि जो हमारे आत्मिक जीवन को मजबूत बना सकती है और हमें अंदर से यीशु में परिपूर्ण बना सकती और हमें यीशु के स्वभाव में होने के लिए हमारी मदद कर सकती और यीशु में और ज्यादा प्रेरित और परिपक्व बना सकती है। तो हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए? जो यीशु के स्वभाव में है, तो हमें यीशु से ये प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु यीशु मुझे नम्र बना, मैं नम्रता से अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं नम्र बनना चाहती हूँ या चाहता हूँ। कुछ लोग कहेंगे ये प्रार्थना है। हाँ, मैं कहती हूँ ये प्रार्थना है। वचन भी हमें कहता है कि नम्र बनो। आइए हम वचन में से देखेंगे मीका की पुस्तक अध्याय 6:8। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीत रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। तो पहले हम देखेंगे नम्रता क्या होती है। बाइबल नम्रता को विनम्रता, दीनता और स्वयं का इनकार करने के रूप में वर्णित करती है। हम देखते हैं कि नम्रता मन का भीतरी व्यवहार है, ना कि केवल बाहरी आचरण। परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम नम्र बने और हम उसके साथ नम्रता से चलें। किसी प्रकार का घमंड जो है हमारे भीतरी विकास को रोक देता है। कुछ लोग उन चीजों पर घमंड करते हैं जो नाशमान है, अपनी खूबसूरती पर, एजुकेशन पर, पैसों पर और बहुत सारी ऐसी चीजों पर जो नाश हो जाएगी। और ऐसा घमंड जो है हमारे आत्मिक विकास को रोक देता है, क्योंकि जहां पर घमंड होता है वहां नम्रता नहीं होती। तो वचन हमें बताता है पहला पतरस अध्याय 5:6 में कि इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। तो जब हम लोग नम्र बनेंगे तभी प्रभु हमें बढ़ाएगा। कई बार ऐसा होता है, जो नम्रता होती है वह समय और हालातों को देखकर लोग बदलते हैं। कुछ स्थानों पर लोग इतने नम्र हो जाते हैं, इतने नम्र हो जाते हैं, स्पेशली जब किसी अपराध में पकड़े जाएं, कोई गलती करते समय पकड़े जाएं, तब वे बहुत कहेंगे, सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। जैसे ही नम्रता का दिखावा करके बच निकलते हैं तो आगे जाकर उसी मनुष्य को बुरा बोलना शुरू कर देते हैं और गाली निकालते हैं उसका धन्यवाद करने के बिना। क्या हम इसे सच्ची नम्रता कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये सच्ची नम्रता नहीं है। हम मुंह पे कुछ और होते हैं और पीठ के पीछे कुछ और। ऐसी नम्रता को हमारे स्वर्गीय पिता यीशु मसीह पसंद नहीं करते हैं। सच्ची नम्रता हमारे स्वभाव में होनी चाहिए। हमें प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मुझे जीवन भर नम्र बना। हम कुछ उदाहरणों को बाइबल में से देखेंगे कि कौन लोग अपने जीवन में नम्र थे, बाइबल उनके बारे में क्या बताती है। हम पहली उदाहरण देखेंगे मूसा के बारे में कि वह कितना नम्र व्यक्ति था। उसके नम्र स्वभाव देखने से पहले हम देखेंगे मूसा कौन था। निर्गमन की पुस्तक के अनुसार मूसा तब पैदा हुआ था जब उसके अपने लोग यानी कि इस्राएली लोग मिस्र में गुलामी में थे। उनको बहुत सताया जा रहा था। राजा फिरौन ने देखा कि इस्राएली लोग दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तब उसने हुक्म किया कि इस्राएली लोगों का जब भी बेटा पैदा होता है उसे मार दिया जाए। तब मूसा का जन्म हुआ था। उसकी माँ ने उसे 3 महीने तक
छिपा कर रखा, बाद में छिपा कर नहीं रख सकती थी। तब उसने नील नदी में मूसा को टोकरी में रखकर बहा दिया। तो हम जानते हैं फिरौन की बेटी ने उस बच्चे को देखा और महल में ले गई। तो वही महल में मूसा पड़ा और बड़ा हुआ। एक दिन प्रभु ने मूसा को दर्शन दिया और कहा, फिरौन के पास जा और कह, मेरे लोगों को जाने दे कि वह लोग परमेश्वर के लिए जंगल में पर्व करें। और मूसा द्वारा परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया। तो अब हम देखेंगे कि मूसा कितने नम्र स्वभाव का था, वह कितना नम्र था, उसने अपना जीवन कितना नम्रता से व्यतीत किया था। हम बाइबल में से पढ़ेंगे गिनती की किताब अध्याय 12 वचन 3। मूसा पृथ्वी के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। वैसे तो मूसा को परमेश्वर ने बहुत बड़ा अधिकार दिया था इस्राएली लोगों को अगुवाई करने के लिए, कि वह एक बहुत बड़ी भीड़ की अगुवाई करें, उन्हें लीड करें कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। उस भीड़ में कुछ लोग मूसा से बहुत बड़े होंगे जिनको मूसा की सुननी पड़ती थी। मूसा वेल एजुकेटेड था। तो ये सब योग्यताएं होने के बाद भी मूसा ने घमंड नहीं किया। एक जगह हम वचन में देखते हैं गिनती अध्याय 18 वचन 24 और 26 कि जब मूसा के पास लोग आते थे अपनी मुश्किलों को लेकर, ज्यादा लोग होने के कारण उनको शाम पड़ जाती थी। मूसा के पास कुछ लोग पूरा दिन खड़े रहते थे। तो मूसा के ससुर ने यह सब देखा और मूसा को सलाह दी और कहा, इन सब लोगों में से ऐसे पुरुषों को छांट ले जो गुणी और परमेश्वर का भय मानने वाले, सच्चे और अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले हो, और उनको 1000-1000, 100-100, 50-50 और 10-10 मनुष्यों पर प्रधान नियुक्त कर दे। तो मूसा ने अपने ससुर की बात को माना और कुछ लीडर्स अगुआ करके चुना कि वह भी लोगों का न्याय करें। यहाँ पर भी हम मूसा के नम्र स्वभाव को देखते हैं। वह ऐसा भी सोच सकता था और अपने ससुर से कह सकता था कि मैं तो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास तो कितने सालों से अनुभव है कि लोगों की अगुवाई करूं और उनको कैसे चलना है, कहां पर क्या करना है। यहोवा सिर्फ मेरे साथ है, वह मेरे से ही बातें करता है। मुझे प्रभु के बारे में सबसे ज्यादा ज्ञान है। ये लोग तो कुछ नहीं जानते, मैं कैसे इनको लोगों के ऊपर अगुए करके चुन लूं। उसने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा। सारी योग्यताएं होने के बाद भी उसने अपने आप को नम्र किया, उसने अपने आप को दीन किया, अपने आप को छोटा समझा और लोगों को अपने से उत्तम जानकर कुछ लोगों को अगुए चुन लिया था और उनको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी। तो एक जगह हम और वचन में देखेंगे मूसा ने परमेश्वर से एक अगुए की मांग की कि जो इस्राएली लोगों की अगुवाई करें। गिनती अध्याय 27 वचन 15 और 18। मूसा ने यहोवा से कहा, जो सारे प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर है, वह इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे जो उसके सामने आया जाया करे और उनका निकालने वाला और पेठाने वाला हो, जिससे यहोवा की मंडली बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान ना रहे। यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वह तो ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि मूसा बहुत बड़ा हुआ है। वह शरीर के तौर पर कमजोर नहीं था, उसके पास सब योग्यताएं थी लोगों की अगुवाई करने के लिए, लेकिन फिर भी उसने एक अगुए की मांग की परमेश्वर से। उसके अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं था, उसके अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं था। एक जगह और हम वचन को देखेंगे कि मूसा ने अपने आप को नम्र किया। गिनती अध्याय 12 में मरियम और हारून मूसा की निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उसकी ये बात यहोवा ने सुनी कि इन्होंने मेरे दास मूसा की निंदा की है। जो मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घराने में विश्वास योग्य है। तो तुम मेरे दास मूसा की निंदा करने से क्यों नहीं डरे? उसी समय मरियम कोढ़ी हो गई। तब वचन बताता है, गिनती अध्याय 12 वचन 13, मूसा ने यहोवा की दुहाई दी, हे ईश्वर कृपा कर और उसको चंगा कर। जब परमेश्वर ने मरियम को कोढ़ी कर दिया था तो मूसा को तो खुश होना चाहिए था कि मरियम के साथ जो हुआ है अच्छा ही हुआ है, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि उसने मेरी निंदा की है। मैं तो इतना बड़ा अगुआ हूं, सब लोग मेरे अंडर में काम करते हैं, उसको तो मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन वचन में हमने देखा है मूसा ने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी बहन की चंगाई के लिए प्रार्थना की, प्रभु इसे चंगा कर।
वह इतना नम्र बना कि अपनी निंदा सुनने के बाद भी उसको दुख में नहीं देखना चाहता था। हमने मूसा की नम्रता को देखा है। वह तब से नम्र बनकर इस्राएली लोगों की अगुवाई की जब से वह मिस्र में थे, और अपनी पूरी लाइफ में कई बार मूसा के विरुद्ध लोग बुड़बुड़ाए, बुरा कहा, लेकिन मूसा ने हमेशा उनके लिए खुदा से दुआ मांगी। और जब जब लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, परमेश्वर ने कई बार उनको मारना चाहा, लेकिन मूसा परमेश्वर के सामने नम्रता से उनके लिए विनती करता था, प्रभु ऐसा ना कर। तभी तो परमेश्वर ने कहा कि मूसा पृथ्वी में रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। हम दूसरी उदाहरण यीशु मसीह के जीवन से देखेंगे कि यीशु मसीह कितने नम्र थे। उन्होंने अपना जीवन कितना नम्रता के साथ व्यतीत किया। वह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सारी सृष्टि को बनाने वाला, सब कुछ उसके शब्द के द्वारा रचा गया था। लेकिन इस पृथ्वी में जब तक वह रहा, उसने अपना जीवन नम्रता से व्यतीत किया। यीशु मसीह 100% परमेश्वर थे और 100% मनुष्य थे। हम वचन में देखेंगे कि वह अपने माता पिता के साथ भी नम्रता से चले। लूका अध्याय 2:51। तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा, और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। और फिलिपियों की पत्री अध्याय 2:8 में हम देखते हैं, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हमने वचन में देखा है कि यीशु बचपन से लेकर मृत्यु तक दीन नम्र बना रहा। हालांकि उसके माता पिता इम्परफेक्ट थे, संपूर्ण नहीं थे, उनके अंदर बहुत सारी कमियां थी, वे पढ़े लिखे नहीं थे, पवित्र नहीं थे, वह एक गरीब परिवार था। फिर भी वह राजाओं का राजा, सब कुछ बनाने वाला, जानने वाला अपने माता पिता के साथ नम्रता से रहा। वह जो खाते पीते थे वही खाता था, अपने पिता के साथ काम भी करवाता होगा, अपने माता पिता का आदर करता था। वचन बताता है कुलसियों की पत्री अध्याय 1:15 और 16, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा था, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। यीशु मसीह में सब कुछ था, हमने वचन में देखा है, लेकिन फिर भी वह इतने नम्र हो गए अपने संसारिक माता पिता के सामने। आगे हम वचन में देखेंगे कि यीशु मसीह ने अपने चेलों के बीच में अपने स्वर्गीय पिता की बड़ाई की और करना सिखाया। उसने अपने स्वर्गीय पिता को ऊंचा उठाया। जब यीशु के चेलों ने यीशु से कहा हमें प्रार्थना करना सिखा, तब यीशु ने उनको इस रीति से प्रार्थना करना सिखाया, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। उसने अपने पिता को बड़ाई दी, स्वर्गीय पिता की ही बड़ाई करना सिखाया और बताया कि पिता का नाम ही बड़ा होना चाहिए। उसने ऐसा नहीं सोचा कि मैं अपने चेलों को अगर पिता की बड़ाई करना सिखाया तो मेरा नाम नीचा हो जाएगा, मेरा क्या बनेगा। लेकिन उसने अपने पिता के सामने और चेलों के सामने अपने आप को नम्र किया और सिखाया पिता यहोवा का नाम ही बड़ा होना चाहिए। यीशु मसीह ने खुद पिता की बड़ाई की। हम वचन में से देखेंगे यूहन्ना अध्याय 17:26, और मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। यीशु मसीह ने खुद अपने पिता की बड़ाई की। उसने एक जगह और वचन में कहा कि मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूं वैसा ही न्याय करता हूं, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूं। क्या यीशु मसीह कुछ नहीं जानते थे? क्या उसके अंदर कोई पावर नहीं थी कुछ करने की? फिर वो क्यों कहता है मैं अपने से कुछ नहीं कर सकता? उसने हमेशा अपने पिता को बड़ाई दी। मैं अपने पिता की इच्छा को ही चाहता हूं, जो वो मुझे कहेगा मैं वही करूंगा। आगे हम वचन में से देखेंगे उसने अपने चेलों के पांव धोकर नम्रता दिखाई। हम वचन में से पढ़ेंगे यूहन्ना अध्याय 13:14, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने कितनी बड़ी नम्रता दिखाई, बहुत बड़ी नम्रता दिखाई कि उसने अपने चेलों के पैर धोए जो इम्परफेक्ट थे। वह खुद परमेश्वर था,
जिसने सारे भूमंडल को बनाया और सब कुछ उसी का था, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को नम्र करके अपने चेलों के पांव धोए। यीशु जानते थे कि वह विश्वास में कितने कमजोर हैं, उनका आत्मिक जीवन मजबूत नहीं है, और वो ये भी जानता था कि कौन उसे पकड़वाएगा, और जब लोग मुझे पकड़ेंगे तब यही मेरे चेले मेरा इनकार करेंगे, वह मेरे से दूर चले जाएंगे, मुझे अकेला छोड़ देंगे दुख की घड़ी में। तो ये सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने अपने आप को बड़ा नहीं किया, बड़े नम्र होकर अपने चेलों के पांव धोए। हमने वचन में देखा है कि वह कितने नम्र बने। उसने अपने आप को सबसे छोटा किया और अपने चेलों को कभी महसूस नहीं होने दिया कि वे कुछ नहीं जानते हैं। उनकी निर्बलताओं में भी उनको उत्साहित किया और उनका जीवन संसार के सब लोगों के लिए आशीष का कारण बना। तो आगे हम तीसरी एग्जाम्पल को देखेंगे, तीसरी उदाहरण को देखेंगे, जो कि पौलुस के जीवन से, कि पौलुस ने अपना जीवन कितनी नम्रता से व्यतीत किया, कितना नम्र बना वह, और पौलुस कितना नम्र बना मसीह में आने के बाद। हम सबसे पहले थोड़ा पौलुस के बारे में देखेंगे कि पौलुस कौन था। बाइबल हमें बताती है कि पौलुस का नाम पहले साउल था और वह तरसुस का रहने वाला था। साउल पहली शताब्दी के मसीह लोगों को बहुत सताता था, उनको घर घर मारता, पीटता और घसीटता था। वह मसीह का बहुत बड़ा विरोधी था। तो एक दिन वह प्रभु के लोगों को सताने जा रहा था, तो रास्ते में यीशु ने उसे कहा, हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। वह घोड़े से नीचे गिरा और उसके साथी उसको उठाकर दमिश्क में ले गए। तो 3 दिन तक ना देख सका। तब प्रभु ने अपने चेले हनानियों को उसके पास भेजा कि वह उसके लिए प्रार्थना करे और फिर से दृष्टि पाए, और वह देखने लगा। उसने बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा पाया, तो वह यीशु का प्रचार करने लगा। तो इस प्रकार साउल का जीवन बदल गया और उसका नाम अब साउल ना रहा, पौलुस हो गया। प्रेरितों के काम अध्याय 13 वचन 9। अब हम पौलुस की लाइफ से देखेंगे कि वह कितना नम्र बन गया मसीह में आने के बाद। हमने देखा है कि पौलुस पहले कितना घमंडी और प्रभु के लोगों को सताने वाला था। हम बाइबल में से देखेंगे कि उसने अपने आप को दूसरे प्रेरितों के सामने कितना छोटा किया और नम्र बना। हम वचन में से देखेंगे पहली कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 15 वचन 9, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। और इफिसियों की पत्री अध्याय 3 वचन 8, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, ये अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जाति को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। तो हमने वचन से देखा है कि पौलुस ने अपने आप को बड़ा नहीं समझा। यीशु के और भी चेले थे जो यीशु के साथ रहते थे और यीशु के बाद भी चेले बने, लेकिन पौलुस ने उन सब के सामने अपने आप को छोटा कहा। मैं तो कुछ नहीं हूँ उनके सामने। वह हमेशा याद रखता था कि वह मसीह में आने से पहले कैसा बुरा इंसान था, पर परमेश्वर की बहुत बड़ी दया उस ऊपर हुई। अगर हम उसकी योग्यताओं की बात करें तो वचन में से देखेंगे फिलिप्पियों अध्याय 3 वचन 5 और 6। पौलुस कहता है, 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इस्राएल के वंश और बिंजामिन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ, उत्साह के विषय में कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। यहाँ पर हमने वचन में देखा है कि पौलुस कहता है, घमंड करने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, पर मैं मसीह के कारण हानि समझ लिया है, जो जो बातें मेरे लाभ की है। ये सब कुछ होने के बाद भी उसने सब प्रेरितों से अपने आप को छोटा समझा। ये नहीं कहा मैं तो सबसे ज्यादा ज्ञान रखता हूँ, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, ये लोग तो मछली पकड़ने वाले हैं। ऐसा उसने बिल्कुल नहीं कहा। ये लोग तो कुछ नहीं जानते हैं, उसने ऐसा बिल्कुल भी सोचा नहीं। प्रेरित पौलुस ने 13 पत्रियों को लिखा। हम कह सकते हैं हाफ न्यू टेस्टामेंट, यानी कि आधा नया नियम। और यीशु ने उसके द्वारा बहुत सारे चर्च स्थापित किए और बहुत सारे लोगों के जीवन को बदला। यीशु मसीह में लोगों को लेकर आया। यीशु मसीह के लिए बहुत सारे दुख उठाए। जब भी उसने कलीसिया को पत्र लिखा तो अपने आप को बहुत नम्र करके पत्र की शुरुआत की। हम देखेंगे वचन में से रोमियो अध्याय 1 वचन 1, पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है,
और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है, उसने ये नहीं कहा कि मैं पौलुस इतना पढ़ा लिखा आपको ये लिख रहा हूं, ये मेरा हुक्म है। ऐसा बिल्कुल उसने नहीं कहा। पौलुस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास हूं, दास का मतलब कोई तो उसके ऊपर है, उसका स्वामी। पौलुस बताता है कि यीशु मेरा स्वामी है। उसने अपने आप को बड़ा नहीं कहा, बल्कि यीशु का दास कहा कि जो मेरा स्वामी है, यीशु मसीह मेरा स्वामी है, मैं उसका दास हूं, मैं उसकी ओर से आपको लिख रहा हूं। उसने मनुष्यों से आदर लेना नहीं चाहा, बल्कि यीशु की सच्ची बातों का प्रचार किया। तो हमने 3 एग्जाम्पल्स को, 3 उदाहरणों को बाइबल में से देखा है। सबसे पहले हमने देखा है मूसा के जीवन से, और दूसरा यीशु मसीह के जीवन से, और तीसरा पौलुस के जीवन से, कि वह लोग कितने नम्र थे अपने जीवन में, और उन्होंने अपना जीवन कितनी नम्रता से व्यतीत किया था। तो अब हम अपनी बात करेंगे कि जैसे हम भी अपना जीवन इस पृथ्वी में व्यतीत कर रहे हैं, और जब हम इस पृथ्वी को छोड़कर जाएंगे, क्या लोग हमारी भी उदाहरण देंगे? क्या वह बहुत ही नम्र व्यक्ति था? और अंत के दिनों में प्रभु हमारे बारे में क्या कहेंगे, हम कैसे हैं? तो खुदा के वचन से हमने देखा है कि परमेश्वर खुद चाहता है मैं और आप नम्र बने। तो हमें प्रभु से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मुझे जीवन भर नम्र बना। मैं नम्रता से अपना जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ, ना कि सिर्फ हमें प्रभु से दुनियावी चीजों को ही मांगना चाहिए जो नाश हो जाएगी, बल्कि हमें आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। इस छोटे से संदेश के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।